आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं। उनकी सरकार से कई मांगे हैं जिसको लेकर वे धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उनका कहना है कि सरकार हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और वेतन बढ़ाए, जिसको लेकर वे सरकार के खिलाफ रोष मार्च निकाल रही हैं। आपको बता दें कि इस हड़ताल में जिले के करीब 1000 वर्कर शामिल हैं। 3 दिवसीय हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ना शुरू हो गया है। वहीं हड़ताल के दूसरे दिन भी आशा वर्कर ने लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस हड़ताल में अखिल भारतीय महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा, कर्मचारी संघ हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री भी शामिल रही। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा की जिला प्रधान हेमलता ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर 10 अगस्त तक मांगे नहीं मानी गई तो मजबूरन हड़ताल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये सरकार ऐसे ही पापड़ पिलवा दिया, आशा वर्करों को परेशान कर रखा है, ऑनलाइन काम का दबाव डाल रखा है। आशा वर्करों को ऑनलाइन काम का पहले 8वीं पास थी, उन पे ऑनलाइन काम फोन ही चलाने नहीं आते उन पे, तो वो ऑनलाइन काम कहाँ से करेंगी। आशा वर्करों को इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि उनको हॉस्पिटल से निकालने की धमकी दी जाती है कि तुम्हें आशा वर्कर के पास से निकाल दिया जाएगा। तरह तरह के प्रेशर आशा वर्कर पर डालने जाते हैं। इंसेंटिव जबरदस्ती काम करवाया जाता है, जबरदस्ती करने पर धमकी दी जाती है, लेटर दिए जाते हैं, बाकायदा बोलो इन पे साइन करो। हम मना करते हैं, हम साइन क्यों करें। जब हम इंसेंटिव बेस पे लगाए गए थे तो फिर हम सरकार को और काम क्यों करके दें। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, काम करते हैं, उसका पैसा हम मांगते हैं। आप हमें सरकारी कर्मचारी घोषित कीजिए, उसके हिसाब से हमें पेमेंट दीजिए। आपके जो काम हम करने को तैयार हैं, लेकिन 4000 में हम लोग वो काम नहीं करेंगे जो आप चाहते हो। टेक्निकल काम है। आशा वर्कर आपने जब 5 पढ़ी लगा ली, अनपढ़ पढ़ी लगा ली, लेकिन आज आप उनसे ये कहते हो कि आप जो है MBBS का काम करके हमें दीजिए। तो सरकार इस भूल में बैठी है कि ये आशा वर्कर कमजोर है। आशा वर्कर कमजोर नहीं है। आशा वर्कर जब अपनी ठान लेगी ना, सरकार की ईंट सेठ बजा देगी। और 2024 में आशा वर्कर ठान के बैठी है। इस सरकार ने अगर हमारी नहीं सुनी तो इस सरकार को इस सत्ता में आने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल हमने जो पिछले महीने अल्टीमेट दिया था वो 3 दिन के हड़ताल का दिया था कि हम 8, 9 और 10 अगस्त को हड़ताल करेंगे। यदि इन 3 दिवसीय हड़ताल में सरकार हमसे शांतिपूर्वक वार्ता नहीं करती है, हमारे मांग पत्र को नहीं मानती है, तो ये हड़ताल आगे बढ़ाई जाएगी और ये हड़ताल अनिश्चित काल भी जा सकती है। जो हमारे स्टेट यूनियन का फैसला होगा उसके ऊपर आगे आंदोलन हमारा जारी रहेगा। हम कल डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया था। डीसी साहब को ज्ञापन दिया था। हमने उनसे टाइम भी मांगा है कि हमें आप बातचीत के लिए टाइम दो, तो हमसे कह दिया गया था आके टाइम ले लीजिए, लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमें वहाँ पे कोई नहीं मिला और हमें टाइम नहीं मिल पाया है बात करने के लिए। ज्ञापन नहीं सौंप पाया। ज्ञापन तो दे दिया मैम हमने, लेकिन जो हमें बातचीत के लिए टाइमिंग चाहिए वो टाइमिंग हमें नहीं मिली। मैम आगे आपका एजेंडा क्या होगा? आगे एजेंडा यही है, इस हड़ताल को आगे सुचारू रूप से चलाया जाएगा। कोशिश यही है कि सरकार हमारी वार्ता को सुने और हमारी मांग पत्र पे बात करे, हमारी डेलीगेशन को धमकाने की कोशिश ना करे। 7 तारीख को हमारा डेलीगेशन पंचकुला गया था, तो वहाँ पे अधिकारियों का कहना था आशा वर्कर कोई काम ही नहीं करती। आशा वर्कर जब काम नहीं करती तो अब 3 दिनों में हड़ताल पर बैठे हैं। क्यों हम पर दबाव बनाए जा रहे हैं? क्यों अधिकारियों के फोन आ रहे हैं कि आप काम करिए? बिल्कुल काम नहीं करेंगे, आपको नतीजा दिखा के रहेंगे कि आशा वर्कर काम करती है या नहीं करती है। आपको बता दें कि आशा वर्कर प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि 2018 में आशा वर्करों की लंबी हड़ताल चली थी जिसमें कुछ मांगे मान ली गई थी, लेकिन अभी तक सभी मांगे नहीं मानी गई हैं। बहरहाल देखना होगा सरकार इनकी मांगों पर क्या गौर करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।